हेलो बच्चों, सुप्रभात। 2 दिन बाद बच्चों मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और ये आज का मेरा वीडियो केवल कक्षा 10 के लिए ही है। 2 दिन बाद आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं आपकी पाठ्य सामग्री को सरल और सुगम बनाने का प्रयास कर रहा था। आज चलिए बच्चों, हमारी कक्षा हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। हम हिंदी के काव्य खंड के पाठ 2 अर्थात तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक है तुलसीदास। प्यारे बच्चों, पाठ के अंतर्गत सर्वप्रथम कवि परिचय महत्वपूर्ण होता है। कवि परिचय आपके लिए जानना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में ये 4 अंक का निहित है। बहुत अच्छे से आपने सुना होगा। आप इनको इनके नाम से और इनकी सर्व प्रसिद्ध रचना श्री रामायण अर्थात रामचरितमानस के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे तुलसीदास जी का परिचय लिखा गया है। इनका जन्म संवत 1589 तथा इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई थी। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो कि एक सरयू पारिन ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण जन्म लेते ही इनकी 5 वर्ष की अवस्था में ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। और आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ अशुभ नक्षत्र में जन्म लिए हुए बच्चों का जन्म काल कष्टमय होता है और अशुभ माना जाता है। अतः इनका बाल्यकाल बहुत कष्टपूर्ण रहा। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तजो विदौ न लिखो कुछ भाल भलाई। अर्थात माता पिता जग जाय तजो विधु न लिखो कुछ भाल भलाई। विधि हु विधु न विधाता न लिखो, इनके भाग्य में कुछ भलाई न लिखते हुए ऐसा मानते हुए, अर्थात माता पिता किनके? तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी के माता पिता संसार में रहते हुए अपने पुत्र को उन्होंने तजो अर्थात त्याग दिया। विधु न लिखो, और ऐसा मान लिया कि विधाता ने उनके भाल में, उनके भाग्य में ऐसा तुलसीदास जी को अशुभ मानते हुए और विधाता को कोसते हुए उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली बहुत ही विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन इनका अधिक समय तक न चला। इन्होंने गृह त्याग कर दिया। घूमते घूमते भ्रमण कर अयोध्या पहुँचे। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। बाद में काशी पुनर्गमन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान स्तुति कर हनुमान बाहुक नाम से एक टीका प्रसिद्ध रचना लिखी। इनकी मृत्यु के संबंध में ये दोहा प्रचलित है। संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात बच्चों, संवत 1680 था, गंगा का किनारा, श्रावण शुक्ला सप्तमी की तिथि थी और उस दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये राम के अनन्य उपासक थे और भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव मानते थे। जब कोई व्यक्ति अपने आराध्य का दास सेवक बन जाता है तो उसकी रचना, उसकी भक्ति दास्य भाव की कहलाती है। इनके प्रसिद्ध रचना ग्रंथों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बारवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला न कछो, वैराग्य संदीपिनी तथा श्री कृष्ण गीतावली प्रमुख है। महाकवि तुलसीदास एक आदर्शवादी कवि थे। पाठ परिचय बच्चों, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है।
इसमें धनुर्यज्ञ के बाद मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इसी बीच लक्ष्मण क्रोधित होकर परस्पर विरोध करने लगते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको इसमें जो लिखा है उसका थोड़ा सा अपनी भाषा में बता देना चाहता हूँ कि यह जो लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके महाकवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज है और अवधि मिश्रित है। और इस लक्ष्मण परशुराम संवाद में सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष के भंग होने पर अर्थात टूट जाने पर भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए परशुराम को जब ये पता चलता है कि उनके गुरु का धनुष भंग हो गया है, तो अत्यधिक वह क्रोध से तमतमाते हुए और उच्च स्वर में गर्जन करते हुए वो उस सभा में आ जाते हैं और राम के इस अनुचित कार्य पर वो क्रोध प्रकट करते हैं और उनका विरोध करते हैं। शुरू करते हैं तुलसीदास जी के पद। नाथ शंभु धन भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। आयुषु कहा कई किन मोहि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ना, आयुषु आज्ञा, रिसाए क्रोधित होना, मुनि ऋषि। प्रस्तुत पद में तुलसीदास कहते हैं कि परशुराम जी क्रोधित होते हुए सभा में आकर के शिव धनुष के भंग होने पर क्रोध प्रकट करते हैं। तब राम उनके अत्यंत क्रोध को देख करके बड़े विनय पूर्वक उनके विरोध का उत्तर देते हैं। श्री राम परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका एक सेवक ही होगा। कोई एक दास तुम्हारा, अर्थात कोई एक दास, अर्थात दास का मतलब सेवक होगा। आयुषु कहा किन मोहि, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे आकर क्यों नहीं कहते। आयुषु कहा किन मोहि, अर्थात आपकी क्या आज्ञा है इस पर। सुनि रिसाए बोले मुनि को ही, यह सुनकर मुनि परशुराम नाराज होकर बोले। अगली दो पंक्तियां। सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनो राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जो करे सेवकाई, सेवा का कार्य करना। अरि, अरि अर्थात शत्रु, लड़ाई लड़ाई, शिव धनु शिव धनुष, तोड़ा विच्छेद करना, सहस बाहु सहस्त्र बाहु के समान, राजा सहस्त्र बाहु के समान, रिपु अर्थात शत्रु। समझिए बच्चों, जब मुनि परशुराम नाराज होकर कहते हैं सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, जैसा कि लिखा है सेवक जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करे। अरि करनी करी लड़ाई। हे राम सुनो, यह तो अरि अर्थात शत्रुतापूर्ण कार्य है, ये तो लड़ाई वाला कार्य किया है, ये सेवा कार्य नहीं है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, हे राम सुन लो, जिसने भी ये शिव धनुष भंग किया है वो मेरा राजा सहस्त्र भाव के समान शत्रु है। सो बिलगाय बिहाई समाजा, न तय मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु सुधरई अवमाने। सो बिलगाय, बिलगाय अलग हो जाए समाज से, जही नहीं तो मुस्कुराते हुए, अवमाने अपमान करते हुए, अवमाने अवमाने यहाँ पर अपमान करते हुए। आगे की पंक्तियां लक्ष्मण कहते हैं, मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, बाल्यावस्था में हमने ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, किंतु कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। और इस धनुष पर आपकी इतनी किस कारण से ममता है। यही धनु पर ममता कई हेतु, ममता अत्यधिक स्नेह आपको क्यों है इस पर। तो सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यहाँ भृगुवंश के अर्थात मुनि परशुराम के लिए आया है। रे नृप बालक काल बसै, बोली तोहिन समार, धनु सम त्रिपुरा धनु। रे नृप बालक काल बसै, बोलत तोहिन संभार, धनु सम त्रिपुरा धनु, विदित सकल संसार। दोहे का अर्थ इस प्रकार से है, हे राजपुत्र, काल के अधीन होने के कारण
बोलने में तुम विवश हो अर्थात वाचाल हो। इस कारण तुम क्या कर रहे हो ये तुम नहीं जानते। ये संसार बोल त्रिपुराधनु विदित सकल संसार, ये संसार भर को पता है कि शिव धनुष को कोई सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं है। धनुष सम त्रिपुराधनु, यानी कि तुम जो इसे सामान्य धनुष समझते हो, ये त्रिपुरारी का धनुष है, ये संपूर्ण संसार जानता है। विदित सकल संसार अर्थात संपूर्ण संसार जानता है। मुनि परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर के अपमानित होकर के उसे चुनौती दे देते हैं कि हे बालक, तू काल मृत्यु के अधीन होने के कारण वाचाल बन रहा है, और तुम जो ये सामान्य धनुष समझते हो ये सामान्य धनुष नहीं है। ये संपूर्ण संसार जानता है कि ये त्रिपुरारी अर्थात शिव धनुष है। इसके आगे लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसते हुए, हंसी मन हंसते हुए लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे देव, मेरी समझ में तो हम का सुनो देव सब धनुष समाना। अरे देव, हमारी समझ में तो सारे धनुष समान हैं। काचिति लाभ जून धनु तोरे, और इसमें क्या तुमको लाभ है जो कि पुराना धनुष था और टूट गया, इसमें आपको क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने इसे नए के धोखे से थोड़ा देखा ही था। ये नए के धोखे से अपने नयन के उन्होंने केवल दृष्टि डाली ही थी कि ये टूट गया, लेकिन ये तो छूते ही टूट गया। इसमें राम का क्या दोष। छुअत टोट रघुपति न दोषु, रघुपति अर्थात राम, इसमें राम का दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु, हे मुनि, आप बिना किसी कारण से रोसु अर्थात क्रोध कर रहे हैं। आपका क्रोध करने का कोई उचित कारण नहीं है। आप बोले चितई परशु की ओरा। इतने में ही बालक लक्ष्मण के वाचालता पूर्वक और अपमानित मुनि को आघात पहुंचा, और वो अपमानित होकर के मुनि परशुराम के अपने परसे का भेद बोले चितई परशु की ओरा, यानी चितई मन दिखाकर, परशु मन परसा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा, सट मन मूर्ख। मुनि परशुराम अपने परसे का भय दिखाकर लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं, हे मूर्ख, सुनो, तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो, शायद तुम्हें मेरे स्वभाव का ज्ञान नहीं है। बालक बोली बधो न तो ही, हे बालक, तुम अपनी बोली को संभालो। केवल मुनि जड़ जाने मोही, क्या तुम मुझे केवल निरा मुनि, क्या तुम मुझे निरा मुनि समझते हो। रेसट में तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मूर्ख, तुम मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित, और मैं अत्यधिक क्रोधी भी हूँ। अति कोई मन क्रोधी, विश्व विदित, ये सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय वंश का द्रोही, राजद्रोही हूँ। मैं भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने भुजबल अर्थात अपनी भुजाओं से इस भूमि को राजाओं से हीन कर दिया है, और विपुल बार महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को मैंने दिया है। उनसे छीनकर राजाओं को हराकर उनको नष्ट कर मैंने अनेक बार इस भूमि को ब्राह्मणों को दान किया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, और मैंने अपने इस परसे से सहस भाव की भुजाओं को काटने वाला हूँ। परशु बिलोक महीप कुमारा, ये परसा मेरा इतना चमत्कारिक है और इतना अद्भुत और दिव्य है कि इसके सामने आने वाला कभी कोई बच नहीं पाया है। मातु पितई जनी सोच बचै, हे राजपुत्र, तुम अपनी वाचालता से, अपने माता पिता की मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। अपने माता पिता को अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। और छत्राणियों के गर्भन के अर्भक दिलई, परशु मोर अति घोर, और क्षत्रियाणियों के गर्भ में मेरे परसे के भय की गर्जना से, भयंकर गर्जना से उनके गर्भ नष्ट हो जाते हैं। इतना मेरा परसा अद्भुत और दिव्य और भयंकर है, इसका शायद तुम्हें ज्ञान नहीं है। बिहसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। इस अवतरण में महाकवि तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम पाठ से कहते हैं कि
परशुराम के स्वभाव और व्यवहार को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, परशुराम, हे मुनि श्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा समझते हो। बिहसु लखन महा बोले मृदुबानी, यानी कि बड़ी कोमल वाणी में लक्ष्मण और परशुराम से बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनि, आप अपने आप को परम योद्धा मानते हो, इसलिए आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। कुल्हाड़ा, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, कुठारो मैंने कुल्हाड़ा, इसलिए शायद आप मुझे पुनि पुनि बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर डराना चाहते हो और ऐसा सोचते हो कि फूंक से पहाड़ उड़ा दूं, मानो तुम फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। लेकिन सुन लो परशुराम जी, हे श्रेष्ठ मुनि, यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डर जाई, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही माना। कुंबड़ बतिया, कुंबड़ बतिया का अर्थ होता है एकदम कमजोर, अर्थात कुमड़े जैसा कमजोर। और आप ये सोचते हो कि यहाँ सब कमजोर हैं, लेकिन यहाँ कोई छुई मुई कुमड़ बतियाँ, छुई मुई का पौधा जिसे छूने पर वह संकुचित हो जाता है, तो यहाँ पर कोई छुई मुई का कुमड़ बतियाँ, छुई मुई का पौधा नहीं है जो आप हमको कमजोर मानकर हम डर जाएंगे। और आप अंगुली तर्जनी, तर्जनी मतलब प्रथमा अंगुली, ये अंगुली किसे दिखा रहे हो? यहाँ डरने वाला कोई नहीं है। आप चाहते हो कि हम डर जाएं? देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथ में कुठार, कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष बाण देख करके कुछ अभिमान पूर्वक कहा था। देख की कुठारू सरासन, सरासन अर्थात धनुष बाण, कुठारू कुल्हाड़ा, और अभिमान पूर्वक मैंने आपसे कहा था, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, और आपको भृगु वंश के श्रेष्ठ मुनि मान करके और आपके गले में जनेऊ धारण करके आपको ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ समझा। जा कछु कहूँ सहित ऋष रोकी, और मैं उचित अनुचित बातों में अपना क्रोध रोककर सुना रहा हूँ, क्योंकि और सुर महिसुर अरु हरिजन अरु गाय, क्योंकि देवता ब्राह्मण और गाय पर हमारे कुल में इन पर शौर्य पराक्रम प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई माने इन पर युद्ध नहीं किया जाता। कोटि कुलुष सम बचन तुम्हारा, इसलिए मुझे आप मार भी देंगे तो मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। यदि मुझसे आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। कोटि कुलुष सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। सुर महिसुर, यानी सुर मन देवता, महिसुर मन ब्राह्मण, और हरिजन भक्त साधु महात्मा और गाय, इन पर हमारे वंश में युद्ध नहीं किया जाता। बदे पाप, और मैं आपसे युद्ध भी करूं और हार जाऊं तो मुझे पाप ही मिलेगा माँ, इसलिए। और कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा, और आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं, करोड़ों प्रहार के समान हैं। व्यर्थ धरो धनु बाण कठोरा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इतने महान परम योद्धा हैं और आपके वचनों से ही व्यक्ति डर जाए तो आपका क्रोध करना तो अनुचित है, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर के मुनि परशुराम गंभीर क्रोध में अपनी वाणी बोले, जो बिलो के अनुचित कही क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोर भृगभंश मणि, बोला गिरा गंभीर। अर्थात कहने का मतलब है कि बुलो के अनुचित कहो। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। और अपनी वाणी को रोकते हुए मैंने व्यंग्य पूर्वक भृगुवंश मुनि परशुराम से बोले, वाणी को संभालते हुए, और आपसे जो भी कहा है वो मुझे उसे क्षमा करें। लेकिन मुनि परशुराम लक्ष्मण के कठोर और व्यंग्य पूर्वक वचन सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। बच्चों, इस व्याख्या के बाद में विशेष आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्य महामुनि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया और इसमें परशुराम के क्रोधी स्वभाव का वर्णन हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग है। दोहा और चौपाई छंद की यति गति सुंदर और प्रशंसनीय है। भाषा अवधि है। कौशिक पद्य नंबर 4। पद्य नंबर 4 बच्चों, कौशिक सुनो मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु,
भानुबंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद अशंकु। धनुर्भंग के बाद इस प्रसंग में लक्ष्मण और परशुराम के आवेशमय संवाद होता है। इसमें लक्ष्मण अपनी वाणी को क्रोधित करते हुए मुनि परशुराम पर व्यंग्य करते हैं और छोटे बालक लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर के मुनि परशुराम अपना अपमान समझते हुए बोलते हैं। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र सुनो। कुछ कौशिक शब्द यहाँ बच्चों विश्वामित्र जी के लिए आया है। सुनो ये मंद बालक हो, ये विश्वामित्र, ये बालक जो है बड़ा मंद है, मूर्ख है, कुटिल है। ये कुटिल काल बस निज कुल घालक, और ये कुटिल कुबुद्धि जो कुटिल है, ये जो कुबुद्धि और जो निकृष्ट बालक है, ये शायद अपने कुल का घातक है। निज कुल यानी अपने कुल को ये नष्ट करने वाला है। ये सूर्यवंशी होते हुए भी भानुवंश राकेश कलंक यानी कि भानु मन सूर्य, ये भानु सूर्य वंश पर चंद्रमा के समान कलंक है। और निपट निरंकुश अबुद अशंकु, ये सभी तरह से निडर, उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ये भी क्षण भर में काल कवलु होई छन माही, ये अर्थात ये क्षण भर में पल में ही ये काल का ग्रास हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं आपसे ये स्पष्ट कह देता हूँ, कहूँ पुकारी खोर मोई नाई, खोरी मन दोष, फिर मुझे कोई दोष मत देना। इसमें परशुराम अत्यंत क्रोधी होकर के विश्वामित्र से कहते हैं, यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और मेरा स्वभाव क्रोध इसे समझा दो। तुम हटकऊ जो चऊँ उबारा, कही प्रताप बल रोसो हमारा। यदि हटकऊ मैंने बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बारे में आप इसे ज्ञान करा दो, मेरे स्वभाव को इसे समझा दो। लखन कहो मुनि सुजुसु तुम्हारा, तब लक्ष्मण ने कहा, लखन कहो, लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि आपका सुयश आपके अलावा अन्य कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहो मुनि सुजुसु तुम्हारा, यानी आपका यश तुम्हारे खुद आप अपनी बखान, अब मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। तुम्हें अक्षत को वर नहीं पा रहा, आपने अपनी करनी का वर्णन तो अनेक बार किया है। अक्षत अत मन अक्षत यानी कि जो क्षत नहीं हो, अनेक बार आपने अपनी प्रशंसा की है। इतने पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ, अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपने तो अनेक बार अपनी बड़ाई की है, बार अनेक मान नहीं संतोष तो मुनि कछु कहूँ। यदि आपको इससे भी आपका मन नहीं भरा, जन ऋषि रो कि दुसो दुख सहु, तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध को रोकना, दुख सहन मत कीजिए। आप वीरता व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, वीर व्रती हैं आप, वीर व्रत को धारण, वीर है धैर्यवान। तुम धीर अछोबा और धैर्यवान और क्रोध रहित हैं। आपको गारी देत न पावई शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं होती, आप गाली देते हुए क्रोध वचन बोलते हुए शोभा नहीं पाते हैं। दोहा सूर समर करणी करई, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर समर अर्थात शूरवीर तो युद्ध में शूरता पराक्रम दिखाता है। आपने अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनकर के प्रशंसा नहीं करता है। शत्रु को अर्थात विद्यमान रन पाई रिपु, रण में अपने शत्रु को पाकर, शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि शूरवीर युद्ध में अपने बल पर, अपने भुजाओं के बल पर युद्ध लड़ता है, न कि वो परशुराम की तरह बार बार परशा या अपने स्वभाव को बता करके लक्ष्मण को डरा देना चाहते हैं। तो लक्ष्मण इसीलिए कहते हैं कि मुनि परशुराम आप तो मियाँ मिट्ठू बनकर के अपनी बड़ाई अपने मुंह से आपने कितनी बार की है, जो कि ये वीर वृत्ति को शोभा नहीं देता। विशेष समान रूप से रहेगा बच्चों। परशुराम को अत्यंत क्रोधी बताते हुए आत्म प्रशंसा करने वाला बताया है, बाकी अन्य पॉइंट सेम हैं। तुमो तो कालु हाँ को जनु लावा, बार बाई मुई लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। बच्चों इसमें परशुराम और विश्वामित्र के मध्य संवाद हुआ है, उसी का वर्णन आया है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को हाँक अर्थात बार बार आवाज देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, यानी हाँक मानो बार बार बुलावा देते हैं, जैसे बुलावा दे रहे हैं।
बार बार मोहि लागे बुलावा। और लक्ष्मण की कठोर बातें सुनत लखन के बचन कठोरा, यानी लखन के कठोर वचन सुनकर के परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। और बात सुनकर के परशुराम ने परसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे, अब जनि देव दोष मोहि लोगो, हे लोगों, इस बालक के वध के लिए मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि कटुबादि बालक बद जोगो, ये जो कुटिल बालक है ये अपने कुटो वचनों के कारण स्वयं वध योग्य है, क्योंकि ये बालक वध योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर अब तक माफ कर रहा था, परंतु ये सचमुच ही मारने योग्य है। इसने एक मुनि श्रेष्ठ का अपमान किया, एक वीर योद्धा का अपमान किया है। छोटे मुंह से बड़ी बातें करके ये मेरे ऊपर व्यंग्य कर और मेरा अपमान कर रहा है। तो बाल बिलो की बहुत में बाँचा, यानी बालक बांध करके मैंने इसे बहुत छोड़ा है, अब यह मरण निहार बांस आजा, ये तो मृत्यु के निकट, स्वयं को मृत्यु को चुनौती देता हुआ लग रहा है। अब ये मृत्यु के निकट है, इसमें मुझे कोई दोष मत देना। कौशिक कहा क्षमई अपराधु। यह सुनकर के मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधी होकर के परसे को संभालते हैं तो विश्वामित्र कहने लगते हैं, हे मुनि, आप तो साधु हैं। कौशिक कहा क्षमो अपराधु बाल दोष गुण गनई न साधु, यानी बालकों के दोष, बच्चों के दोष, बच्चों की बालक बुद्धि है, नादान है, ना समझ है, और साधु महान आप बड़े मुनि श्रेष्ठ है, आप बच्चों के गुण और दोषों को नहीं देखने चाहिए, इसलिए आप इस बालक समझकर क्षमा करें मुनिवर। तब परशुराम कहते हैं, खर खर कुठार में अकुरुन को ही, हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी हूँ। खर कुठार में अकुरुन को ही, अकुरुन निर्दय, और मैं निर्दय क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में आगे अपराध गुरुद्रोही, उत्तर देत छाड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे मुनि श्रेष्ठ कौशिक मन विश्वामित्र, मैं आपके कारण इस बालक को छोड़ रहा हूँ, और अपमान करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है। न तो यही काट कठोरे गुरुई उरिन हो श्रमत हो, बिना मारे छोड़ रहा हूँ तुम आपके कारण, केवल तुम्हारे प्रेम और व्यवहार के कारण। अब तो मैं इसे कुलाड़े से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात मेरे गुरु का जो शिव धनुष भंग हुआ है उस गुरु ऋण से गुरु उरिन हो ही श्रम थोरे, अर्थात मैं उससे मुक्ति पा चुका होता और गुरु ऋण को उतार चुका होता। लेकिन विश्वामित्र कौशिक, हे विश्वामित्र जी, मैंने आपके व्यवहार के कारण इस बालक को कई बार छोड़ा है। गादि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि हरई सूझ, अयमय खांड न ऊक मह, अजौ न बूझ अबूझ। दोहे का अर्थ इस प्रकार है बच्चों। परशुराम की बातें सुन करके विश्वामित्र अपने मन में हंसे और सोचने लगे कि गादी सुनो यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है। सोच देखो, मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है, कितना सरल इसे लग रहा है। सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना सरल मान रहे हैं। सभी क्षत्रियों को इन्होंने हराया है, लेकिन ये जो बालक है, दिखने में बालक है परंतु परम योद्धा है, ऐसे बालकों, ऐसे योद्धाओं के साथ परशुराम का सामना अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इनको सब एक समान लगते हैं और ये सामान्य क्षत्रिय नहीं हैं। ये विश्वामित्र मन में सोचते हैं और जैसे ये मानते हैं कि अयमय खांड न ऊखमय, अयमय लोहे का बना हुआ, ऊखमय, ऊख कहते हैं गन्ने को, अर्थात ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है ऋषि, ये लोहे से बना हुआ तेज खांडा तलवार इनके हाथ में है। अर्थात राम लक्ष्मण योद्धा न होकर महापराक्रमी परम योद्धा है, इनके प्रभाव को भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। इस तरह से बालक राम और लक्ष्मण की अद्भुत वीरता और पराक्रम का ज्ञान अभी मुनि परशुराम जी को नहीं है। ये सब विश्वामित्र मन में सोचने लगे, बालकों को सरल मान करके, जब परशुराम उनका अपमान और लक्ष्मण को मारने के लिए आतुर होते हैं। इसमें परशुराम के बड़बोलेपन के स्वभाव का वर्णन हुआ है। बाकी विशेष के जो शेष पॉइंट्स हैं वो समान रूप से रहेंगे बच्चों। अंतिम पद पढ़ते हैं बच्चों, पद नंबर 6। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बुड़न जी के। शील स्वभाव आचरण, उरिन शब्द आया है बच्चों इसमें द्वितीय पंक्ति में, उरिन ऋण मुक्त होना। तो इसमें परशुराम को लक्ष्य करके लक्ष्मण ने जो कुछ कहा उसी का वर्णन है।
इसका प्रसंग इस प्रकार सारे पाठों का इस पदों का प्रसंग रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग तुलसीदास जी द्वारा रचित है। पाठ का नाम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। इसमें यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है और इसमें परशुराम को लक्ष्य कर लक्ष्मण जी जो कुछ कहते हैं उसी का वर्णन इस अवतरण में हुआ है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। ये सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं, उऋण हो चुके हैं, इसलिए अब आप गुरु का ऋण शेष बचा है। अब तक तो आप गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं तो अपनी थैली खोलकर उस ऋण को भी चुका दूंगा। कहने का मतलब ये बच्चों कि लक्ष्मण जो है शील आचरण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण कहते हैं मुनि को, मातु पिता, आपके माता पिता जो जमदग्नि हैं, उनके मृत्यु का बदला भी आप क्षत्रिय द्रोही का नाश करके और ब्राह्मणों को दान दे चुके हैं। और जो इतने दिन मेरे ऊपर भी जो आपका ऋण बढ़ गया है वो समय भी आपका पूरा करने का आ गया है। आप इसको चूकता कीजिए और इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आने ही व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। ऐसा कोई वणिक या व्यापारी किसी को बुला लीजिए जो कि आपके ब्याज सहित मेरे से हिसाब चूकता कर सके। सुनि कटु बचन कठोर सुधारा। मुनि के इस प्रकार सुनी कटु वचन और लक्ष्मण के ऐसे कुटिल व्यंग्य वचनों को सुनकर के मुनि परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और हाथ में कुठार कुल्हाड़ा ले लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। और इतने में ही जब परशुराम जी क्रोधित और होकर कुल्हाड़े से प्रहार करने लगते हैं तब सभा हाय हाय कहकर चिल्लाने लगती है। और भृगुबर परशु दिखावई मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। भृगुबर परशु दिखावे यानी भृगुवंश मुझे बार बार परसा दिखा करके डराना चाहते हैं। परशुराम जी, आप मुझे परसा दिखा रहे हो, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बार बार से छोड़ रहा हूँ। हे क्षत्रियों के शत्रु, आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमों से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फुले फले रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्य और उग्र वचन सुन करके सभा जो है अनुचित है, ये अनुचित है, ऐसा कहने लगे। राम ने भी अपनी आंखों से लक्ष्मण को शांत करते हुए इशारा किया, बोलने से मना किया। और दोहा देखिए बच्चों, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबुर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अर्थात लखन उतर, लक्ष्मण के जो उत्तर थे, उनके जो संवाद था वो आहुति के समान। आहुति जो होती है यज्ञ की ज्वाला को जो बढ़ाती है, भृगुबुर कोप समान, अर्थात परशुराम जी के क्रोध को जो है, परशुराम जी के क्रोध को जो है और अत्यधिक बढ़ाने वाली बताए गए हैं। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। जब इस तरह से परशुराम और लक्ष्मण के मध्य संवाद अत्यधिक हो चला जाता है और दोनों में क्रोध भरी बातों से दोनों युद्ध के लिए आतुर हो जाते हैं, तब सभा अनुचित है ये अनुचित कहते हुए गरजने खड़ी हो जाती है। और ऐसे में बात को आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देख करके और इस विवाद को शांत करने के लिए राम लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए उससे बोलने के लिए मना कर देते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपका जो पाठ है ये पूरा होता है। विषय प्रसंग समान रूप से रहेगा, केवल आपको अवतरण में ये लिखना है कि यहाँ लक्ष्मण परशुराम से संवाद करते हैं या फिर परशुराम लक्ष्मण से संवाद करते हैं। और दूसरा अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन है, भाषा अवधि है। दूसरा बच्चों इसमें लक्ष्मण को अत्यंत बड़बोला बता करके आत्म प्रशंसा करने वाला बताया है। लक्ष्मण वहीं जो है अत्यधिक साहसी, निर्भीक और बलवान बताए हैं। विश्वामित्र मैत्री पूर्वक योद्धा का परिचय कराने वाले और विवादास्पद विषय को शांत करने वाले बताए हैं। राम अत्यंत विनयशील बताए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।